प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। तो बच्चों, क्रिया क्या होती है? जो भी हम काम करते हैं, सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक जितने भी हम अपने कार्य करते हैं, सोना, उठना, बैठना, खाना, पढ़ना, रोना, हंसना, गाना, ये सभी क्या आ जाती है? हमारी क्रियाएं हैं। क्योंकि ये काम क्या है, हम कर रहे हैं, तो क्या हो गया? वो क्रियाएं। तो देखिए, पढ़ी हुई समझिए, चित्र की सहायता से देखिए। माता जी सफाई कर रही है, तो माता जी क्या कर रही है? सफाई कर रही है, सफाई का काम कर रही है। तो कौन सी क्रिया कर रही है यहाँ पे? सफाई। आगे पिताजी समाचार देख रहे हैं, तो पिताजी भी क्या है? ये भी एक काम कर रहे हैं देखने का। ठीक है, क्या देख रहे हैं? वो समाचार देख रहे हैं, ये भी उनकी एक क्रिया है। फिर निशा रस्सी कूदती है, तो निशा रस्सी कूदना भी क्या है? एक काम है। तो निशा रस्सी कूद रही है, ये भी एक क्रिया है। बंदर नाच रहा है, तो नाचना क्या है? एक क्रिया है। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द कर रही है, देख रही है, कूदती है तथा नाच रही है क्या है? हमें ये व्यक्तियों या प्राणियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में बता रहे हैं। अतः ये शब्द क्या है? क्रिया कहलाते हैं। तो हम इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? देखिए, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिए, वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया का रूप लिंग वचन के आधार पर बदल जाता है। जैसे लिंग के आधार पर क्रिया में परिवर्तन, तो जो बेटा क्रिया है उसमें हम लिंग के आधार पर उसको हम बदल सकते हैं। जैसे देखो, लड़का खाना खा रहा है, ये पुल्लिंग है। फिर हमने बोला लड़की खाना खा रही है, तो ये क्या है? ये कर्ता के अनुसार ये बदल गया है। कर रहा है से कर रही हो गया, क्योंकि इसमें जो लिंग है वो चेंज हो गया है, बदल गया है लिंग, इससे लिंग से पुल्लिंग हो गया, इसलिए हमारी क्रिया भी वैसी हो गई है। फिर वचन के आधार पर क्रिया में परिवर्तन देखिए, लड़की खाना खा रही है एक वचन है, लड़कियां खाना खा रही हैं ये बहुवचन है। तो ये भी कैसे हो गया? ये भी हमारा जो वचन है उसके आधार पर जो हमारी क्रिया है वो बदल गई है। ठीक है, अब आगे देखिए क्रिया के भेद। तो क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया देखिए, रोहन पतंग उड़ा रहा है, सुहानी गाना गा रही है। तो उपयुक्त वाक्यों में पतन व गाना क्या है? कर्म है, वो कर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अतः उड़ा रहा है वह गा रही क्या है? सकर्मक क्रिया है। यह पता लगाने के लिए कि क्रिया सकर्मक है, क्रिया से पहले हम क्या लगाकर प्रश्न करते हैं। जो शब्द उत्तर में प्राप्त होता है वही कर्म होता है और क्रिया सकर्मक होती है। ठीक है, अगर हमें सकर्मक और अकर्मक की हम पहचान नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम वहां पर जो भी हमारी क्रिया है उसके आगे हम क्या शब्द लगाकर हम अपना प्रश्न बनाएंगे, और अगर हम उसका उत्तर मिल जाता है तो क्या हो गया? वो सकर्मक क्रिया। और अगर हमें उसका उत्तर नहीं मिल रहा है तो क्या है? वो अकर्मक क्रिया। तो बेटा देखो, जैसे रोहन पतंग उड़ा रहा है, तो रोहन क्या कर रहा है? यहाँ पर पतंग उड़ा रहा है। तो हम कैसे बनाएंगे? रोहन क्या उड़ा रहा है? पतंग उड़ा रहा है। तो इसका हमें उत्तर मिल गया इस प्रश्न का कि पतंग उड़ा रहा है। तो क्या हो गया फिर? ये सकर्मक क्रिया। वैसे सुहानी गाना गा रही है, तो सुहानी क्या गा रही है? गाना गा रही है। तो क्या हो गया? सुहानी गाना गा रही है। हमें क्या का उत्तर यहाँ पे मिल रहा है? गाना गा रही है। तो कौन सी क्रिया होगी यहाँ पे? सकर्मक क्रिया। अब देखिए प्रश्न, रोहन क्या उड़ाता है? उत्तर पतंग। प्रश्न है सुहानी क्या गाती है? उत्तर गाना। वाक्य में जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब आगे है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में देखिए, शिवा दौड़ता है, दिशा रोती है। तो उपयुक्त वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं हुआ। तो इन दोनों वाक्यों में बेटा देखा आपने, कर्म का प्रयोग यहाँ पे नहीं हुआ है, तो क्या है? ये अकर्मक क्रिया। अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। यह पता लगाने हेतु कि क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है, क्या शब्द द्वारा प्रश्न करते हैं। जैसे देखिए, शिवा दौड़ता है, ये है हमारा प्रश्न। तो हमने क्या प्रश्न किया? क्या दौड़ता है। तो क्या दौड़ता है, हमें उत्तर मिला, यहाँ पे कोई उत्तर नहीं मिला। अब आगे क्या रोती है? दिशा रोती है, लेकिन क्या रोती है? वो तो नाम है दिशा, तो इसका भी हमें कोई उत्तर नहीं मिला। तो क्या होगी ये फिर? अकर्मक क्रिया। तो क्या शब्द के प्रश्न का उत्तर न मिल पाने पर माना जाता है कि क्रिया अकर्मक है। तो वाक्य में क्रिया को जब कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उस क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो हमने क्या सीखा इस पाठ में? देखिए, किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। जहां क्रिया के साथ कर्म पाया जाए वहां सकर्मक क्रिया होती है, जहां केवल कर्ता होता है वहां अकर्मक क्रिया होती है।
तो बच्चों ये है हमारा क्रिया और क्रिया के भेद। क्रिया के कौन से भेद होते हैं? सकर्मक और अकर्मक क्रिया। तो बच्चों सबको क्रिया का पाठ बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इसको और अच्छे समझने के लिए आप इसका एक बार और अभ्यास अवश्य करें।